नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। यूपी में मौसम के साथ अब राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ बसपा अकेले दम पर 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और एक नई रणनीति के साथ कमबैक करने की प्लानिंग कर रही है, तो उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को लेकर चुनावी खेला खेल रहे हैं। इस खेल में अब बसपा के लीडरों की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक करके अखिलेश यादव बसपा के कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना चाह रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस टीम में सपा उन नेताओं को शामिल करना चाह रही है जो इन वोट बैंक को अपनी ओर साधने में लगे हुए हैं। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि अब बसपा के कद्दावर नेता और बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे दद्दू प्रसाद को अब साइकिल भा गई है और अब वो हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार होने वाले हैं। यही नहीं, मिल रही जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि आज ही सपा में दद्दू प्रसाद को शामिल किया जाए। अब मायावती की पार्टी में इतनी बड़ी फूट धीरे धीरे उनकी पार्टी को खोखला करने में लगी है और एक बार फिर बुआ और भतीजे के बीच की आपसी जंग तेज हो चुकी है। लगातार दलित और पिछड़े समुदाय के नेताओं को अपनी पार्टी में ला रहे अखिलेश यादव अब बसपा के एक और कद्दावर नेता को अपनी पार्टी में ला रहे हैं। पीडीए की छड़ी से चुनावी रणनीति बना रहे अखिलेश यादव एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो के खेमे में सेंध लगाने की जुगत में है। लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि इस बार 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश अभी से चुनावी खेला खेल रहे हैं और चुनावी माहौल गर्म कर रहे हैं, चाहे वो उनके बयान हो या पीडीए का उनका गुणगान। ये दोनों ही साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अखिलेश एक टारगेट समुदाय को लुभाने के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लान के लिए वो उन सभी दलित नेताओं को पार्टी में ला रहे हैं जो उनके वोट बैंक में इजाफा कर सके। खबर मिल रही है कि आज बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कद्दावर नेता दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन ये पहले नेता नहीं है जो बसपा से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हो। इससे पहले बसपा में रहे बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा जैसे कई बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। माना यह जा रहा है कि अब आगे कुछ और बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। फिलहाल दलित नेताओं को पार्टी में लाने की उनकी मंशा साफ है कि अखिलेश पीडीए को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। तो पहले यह समझते हैं कि यूपी में पीडीए फॉर्मूले का आंकड़ा किस प्रकार से है। पीडीए के फुल फॉर्म की बात करें तो पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक। अब यूपी की जनसंख्या की बात करें तो यूपी में दलितों में जाटवों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और आंकड़ों के मुताबिक इनकी आबादी लगभग 11.26% है। इसके बाद यादव आते हैं जो 8.77% है। इसके बाद ब्राह्मण हैं जो 8.62%। इसके बाद राजपूत जो 4.29% है। पांचवें नंबर पर पासी एसटी जो 3.36% है और छठे पर कुर्मी जो 3.02% है। इसके अलावा वैश्य 2.76%, जाट 2% और एससी के अलग अलग वर्गों को कुल मिलाकर इनकी संख्या 11% है। फिलहाल अखिलेश पीडीए के सहारे इन परसेंटेज से अलग अलग जातियों के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए वो उन कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में लाना चाह रहे हैं जो इन वोटरों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए जब 2024 का चुनाव हुआ तब इसी पीडीए समीकरण के हिसाब से सपा ने उम्मीदवारों का चयन किया। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समुदाय से जुड़े 27 मुस्लिम समुदाय के 4 आरक्षित सीटों पर 15 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने 11 स्वर्ण जातियों, 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य और 1 खत्री के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अखिलेश यादव जानते थे कि मुस्लिम और यादव वोटर उनके साथ है, लेकिन अगर वोट शेयर को बढ़ाना है तो गैर यादव ओबीसी जातियों का समर्थन हासिल करना होगा। इसके लिए उन्होंने छोटे दलों से हाथ मिलाया और साथ ही साथ बसपा के भी नेताओं को पार्टी में शामिल करने की नीति बनाई। असल में अखिलेश पहले तो एमवाई के समीकरण पर चुनाव लड़ते थे, एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव, लेकिन इस बार उन्होंने नया नारा निकाला पीडीए, क्योंकि अखिलेश यादव के मुताबिक ये पीडीए भाजपा की सरकार से नाखुश है। अब ये पीडीए फिलहाल बसपा के लिए मुश्किल बन गया है। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से हटाने के साथ ही बसपा ने भी अब चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 का विधानसभा चुनाव 2007 के फॉर्मूले पर जीतना चाह रही हैं। जिस तरह 2007 में भाईचारा कमेटियों ने मायावती को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब एक बार फिर मायावती को इन भाईचारे कमेटियों से ही उम्मीद है कि 2027 में सत्ता के सिंहासन पर बहुजन समाज पार्टी काबिज हो पाएगी।
बता दें कि 2007 में सभी वर्गों के भाईचारा कमेटी का गठन मायावती ने किया था और इसमें अलग अलग वर्गों के लोग कमेटियों से जुड़े थे, जिसके बाद 2007 में वो हुआ जो उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ था। मायावती ने वो करके दिखाया। पहली बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी और पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से 206 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 2027 के चुनाव में भी बसपा इसी प्लानिंग पर काम करने वाली है, लेकिन उनकी पार्टी में धीरे धीरे पड़ती फूट सही संदेश नहीं दे रही है, क्योंकि जिन दद्दू प्रसाद के सपा में शामिल होने की बात कही जा रही है वो 2007 में बसपा सरकार से ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे। अब एक तरफ बसपा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अभियानों को लेकर आशंकित है और ऐसे वक्त में दद्दू प्रसाद का सपा में शामिल होना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को है, उससे पहले सपा अब घर घर जाकर अभियान चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत भी कल से होने वाली है। इस घर घर अभियान की बात अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले हुई अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी। यही नहीं, सपा नेतृत्व ने सभी जिला और शहर कमेटियों को यह निर्देश दिया है कि वो ये संदेश घर घर पहुंचाएं कि अगर पीडीए कमजोर हुआ तो जिस तरह से 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई, उसी तरह से अन्य भर्तियों में भी ऐसा किया जाएगा। फिलहाल बात अगर उन नेताओं की करें जो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं, वो सभी बसपा को कमजोर तो कर ही रहे हैं, साथ ही इससे यह भी साफ हो रहा है कि एक विशेष वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए यह अखिलेश की एक सियासी नीति है जो बसपा को कमजोर करना चाह रही है। यही नहीं, 2 दिन पहले ही जब पार्टी मुख्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वाभिमान, स्वमान, समारोह और संविधान और आरक्षण बचाने के नारे को बार बार दोहराया तो उनकी रणनीति साफ हो गई। उन्होंने सबसे पहले कार्यालय में सजाए गए महर्षि कश्यप, निषाद राज और सम्राट अशोक की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। उनकी कुर्सी के आगे टेबल पर महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी देखी गई थी। अब अखिलेश बसपा के नेताओं को अपनी ओर करके बसपा के मजबूत पिलर को गिराना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अंबेडकर जयंती पर समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा पार्टी कार्यालयों, जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों में आयोजन संगोष्ठियों के जरिए संविधान ही संजीवनी है और संविधान सुरक्षित रहेगा तो सबका स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा के नारों को अभिवादन करने का निर्देश दे डाला है। सपा ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि पीडीए का एक बड़ा वर्ग आज भी मायावती के पाले और बसपा का वोट बैंक है। इसलिए इन नारों और बसपा के लोकप्रिय नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की सपा की मंशा साफ है कि वो पीडीए में रोड़ा बन रही बसपा को अपने साथ लाने की कोशिश में है। देखना अब ये होगा कि 2027 का यूपी चुनाव जो अब रोमांचक मोड़ लेता जा रहा है, उसमें क्या अखिलेश का ये कदम एक बार फिर बुआ भतीजे की लड़ाई को शुरू करता है या बसपा सपा के पीडीए को गिराने में कामयाब रहती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।